आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हैं वो कल से स्टार्ट हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम जो हैं वो लगभग 3 से 4 शिफ्टों में हो रहा है और सभी शिफ्टों के मैंने प्रश्न भी देखे हैं। तो एक टॉपिक ऐसा है जो कि आपके जीडी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जनगणना से लगभग 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो जनगणना से ये मानकर चलिए कि आपका एक भी प्रश्न पेपर में मिस नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अगर सफल लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे अगर आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहें तो इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा, पहला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1891 या फिर 1901? भारत में पहली जो जनगणना है ना वर्ष 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के शासनकाल में पहली बार जनगणना कराई गई थी। ये जनगणना पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली व्यवस्थित जनगणना कराई गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न देखेगा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1948, 1951, 1961 या फिर 1971? स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना है ना वर्ष 1951 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1951 की जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली आधिकारिक जनगणना थी। इसमें भारत की कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। यह जनगणना भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई गई थी। अगला प्रश्न देखेगा, तीसरा प्रश्न देखेगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 15 वर्ष? तो भारत में जो जनगणना है ना 10 वर्षों के अंतराल पे कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है। जनगणना भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चौथा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 100 करोड़, 121 करोड़, 130 करोड़ या 140 करोड़? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 12 करोड़ 8,54,977 यानी लगभग 121 करोड़ थी। अरे सारी मेहनत पानी फिर हो गई। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न देखेगा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1891 या फिर 1901? तो भारत में जो पहली जो जनगणना है ना वर्ष 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के शासनकाल में पहली बार जनगणना कराई गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और यह जो जनगणना हुई थी ये पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थी।
1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली व्यवस्थित जनगणना कराई गई। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1948, 1951, 1961 या फिर 1971? स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वर्ष 1951 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1951 की जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली आधिकारिक जनगणना थी। इसमें भारत की कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। ये जनगणना भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा प्रश्न देखेगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? भारत में जनगणना जो है ना 10 वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है। जनगणना भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के तहत कराई जाती है। रजिस्टर्ड जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चौथा प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 100 करोड़, 121 करोड़, 130 करोड़ या 140 करोड़? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। पुरुष 62.31 करोड़, महिलाएं 58.76 करोड़। यह जनगणना सेंसर 2011 अवर सेंसर अवर फ्यूचर थीम पर आधारित थी। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, पांचवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम 6.10 लाख। छठे प्रश्न की बात करेंगे, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर केरल? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व था। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का था? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है ना केरल राज्य में था। तो केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो भारत में सबसे अधिक थी। सबसे कम साक्षरता दर बिहार 61.8%। भारत की औसत साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुष 82.14% और महिला 65.46%। अगला प्रश्न देखेगा। नवा प्रश्न क्या है कि भारत में लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे अधिक किस राज्य में था? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? भारत में लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे अधिक जो है ना केरल राज्य में था। तो केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केरल में 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थीं। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। भारत का औसत लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं उन्हें जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर गोवा? आंसर जाएगा गोवा के साथ में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य था 62.17%। सबसे कम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश 10.3%।
10वें प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस 10वां प्रश्न देखेगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? 940, 914, 927 या 933? 914 राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, 914। 2001 में बाल लिंगानुपात 927 था, जो 2011 में घटकर 914 हो गया। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 834, सबसे अधिक बाल लिंगानुपात मिजोरम 971। 11वां प्रश्न देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत परिवार का आकार, एवरेज हाउस होल्ड साइज कितना था? 4.9, 5.3, 5.7, 6.1? 4.9। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एक परिवार में औसतन 4.9 सदस्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में औसत परिवार का आकार 5.1 था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 4.7। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 39.8%, 45.2%, 48.5%, 50.1%? 39.8%। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 48.2 करोड़ थी। इसमें पुरुष कार्यकर्ता 53.3% और महिला कार्यकर्ता 25.5% थी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में पहली बार कौन सा नया वर्ग जोड़ा गया था? वृद्धजन, ट्रांसजेंडर, अनपढ़ महिलाएं, प्रवासी श्रमिक? ट्रांसजेंडर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना पहली बार थी जब ट्रांसजेंडर को एक अलग श्रेणी में शामिल किया गया। भारत में 4.9 लाख ट्रांसजेंडर जनसंख्या दर्ज की गई है। 14वां प्रश्न देखेगा। भारत में साक्षरता दर गणना का तरीका किस वर्ष अपनाया गया था? 1951, 1961, 1971 या 1991? 1961। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में पहली बार साक्षरता दर को वैज्ञानिक रूप से गणना करने का तरीका अपनाया गया। भारत की साक्षरता दर 1951 में 18.33% थी, जो 2011 में 74.04% हो गई। अगला प्रश्न देखेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 60.3%, 65.9%, 68.8%, 70.4%? 68.8%। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। भारत की ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ थी। शहरी जनसंख्या की अगर मैं बात करूं 37.7 करोड़, 31.2%। 16वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या किस राज्य में थी? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या थी। नागालैंड में सबसे कम एसटी जनसंख्या थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 17वां प्रश्न देखेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर थी? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली या पुडुचेरी? आंसर जाएगा लक्षद्वीप के साथ में, ऑप्शन नंबर वी। लक्षद्वीप 91.85% सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे कम साक्षरता दर दादरा और नगर हवेली 76.24%। 18वां प्रश्न देखेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? केरल, नागालैंड, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर जाएगा नागालैंड के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% थी, जो नकारात्मक थी। सबसे अधिक वृद्धि दर बिहार 25.4%।
सो गाइस 19वां प्रश्न देखेगा, भारत में 2011 की जनगणना किस आधार पर की गई थी? 2008, 2010, 2011 या 2001? 2011 ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 20वां प्रश्न क्या है? भारत में किस जनगणना वर्ष को महिला जनगणना के रूप में जाना जाता है? 1971, 1981, 1991 या फिर 2001? भारत में 2001 जनगणना वर्ष को महिला जनगणना के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गैस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली बार जनगणना किसने कराई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी? भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। तो लॉर्ड मेयो यानी सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना था? 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.5%, 17.7%, 19.2%, 15.3%, 17.7%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में थी? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या राजस्थान? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की थी। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 61.8%। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान? ये क्या रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है? जी हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है हमको। नहीं, रिपीटेड नहीं है ये। बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी के साथ में। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। बिहार 25.4%। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में पहली बार कंप्यूटर आधारित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1981, 1991, 2001, 2011? भारत में पहली बार कंप्यूटर आधारित जनगणना वर्ष 2011 में नहीं, 2001 में हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 27वां प्रश्न देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश? आंसर जाएगा यूपी के साथ में, यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए कुछ हम लोग वन लाइनर के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी पर। पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, नोट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मॉर्निंग में ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी थी? 62.31 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? 58.76 करोड़। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई? तो भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना किस वर्ष में हुई? तो भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में थी? केरल 94%। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में थी?
बिहार 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था? बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था? अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ जनसंख्या की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम 6.10 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में थी? बिहार 25.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में थी? नागालैंड -0.58%। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना था? 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था? 68.8%। भारत में पहली बार कंप्यूटर आधारित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 39.8%। 2011 की जनगणना में पहली बार कौन सा नया वर्ग जोड़ा गया? ट्रांसजेंडर वर्ग जोड़ा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या थी? मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या थी? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था? तमिलनाडु 48.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश 10.03%। अगला प्रश्न देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर थी? लक्षद्वीप 91.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर थी? दादरा और नगर हवेली 76.24%। अगला प्रश्न देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष किस राज्य में था? मिजोरम 971। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष किस राज्य में था? हरियाणा 834। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनगणना से। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर अगर आप, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।